हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय में। दोस्तों, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एग्जाम्स में। दोस्तों, यहाँ पर हम हिंदी निबंध तथा कवि परिचय, साहित्यिक परिचय आदि लेकर आते रहेंगे, जो एग्जाम्स की दृष्टि से बड़े ही उत्तम तथा महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दोस्तों, कवि परिचय, लेखक परिचय अक्सर कक्षा 10, कक्षा 9, कक्षा 8 तथा 11-12 में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप उनके बारे में कवि परिचय लिखने के आइडियाज़ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपना वीडियो सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। तो दोस्तों, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाते हैं। यह छायावादी कवि हैं, जिनका जन्म बागेश्वर जिले में एक कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद जी के पिताजी का नाम गंगादत्त और माताजी का नाम सरस्वती देवी था, और वह अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी माताजी का 6 घंटे बाद ही स्वर्गवास हो गया था। इनका लालन पालन इनकी दादी माँ ने किया था। सुमित्रानंद पंत का प्रारंभिक नाम गोसाई दत्त था। उन्होंने सुमित्रानंद पंत नाम अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान अल्मोड़ा में प्राप्त किया था। उन्होंने अपने भाई के साथ क्वींस कॉलेज और म्यूर कॉलेज में भी अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के संपर्क में आकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने संस्कृत और बांग्ला अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन घर पर ही रहकर किया था। सुमित्रानंद जी के पिताजी का निधन होने के पश्चात उन पर आर्थिक स्थिति का बोझ आन पड़ा और उन्हें अपने घर का कर्जा चुकाने के लिए खेत और यहाँ तक कि घर भी गिरवी रखना पड़ा और अंततः बेचना पड़ा। सुमित्रानंद पंत मार्क्सवाद से भी जुड़े रहे और अरविंद आश्रम के भी संपर्क में रहे, जिससे उनके मन में आध्यात्मिकता का विकास हुआ और उन्होंने चिदंबरा जैसी विभिन्न कविताओं और काव्य संग्रहों का प्रतिपादन किया। ऐसे महान सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, छायावादी के स्तंभ 28 दिसंबर 1977 को परमात्मा की अमर ज्योति में विलीन हो गए। दोस्तों, अक्सर कवि परिचय में या लेखक परिचय में उनकी 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। यहाँ पर कई प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं, जहाँ से आप 2 या 4 रचनाएं याद कर सकते हैं। इनमें है सबसे पहले काव्य संग्रह है, जिसमें से बीड़ा, गुंजन, पल्लव सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा चिदंबरा युवाड़ी को भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आप काला और बूढ़ा चांद को भी याद कर सकते हैं। नाटक में उनके दिए गए हैं रजत रश्मि, शिल्पी, ज्योतिष्ना आदि। उपन्यास में है हार। दोस्तों, इसके बाद आता है सुमित्रानंद पंत का भाव पक्ष। सुमित्रानंद पंत के विचार किस प्रकार के थे? सुमित्रानंद पंत बड़े ही सुकोमल और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने काव्य में हमेशा ही कोमल भावों का ही चित्रण और उनका वर्णन किया है। सुमित्रानंद पंत संपूर्ण जीवन प्रकृति की गोद में ही व्यतीत हुआ। उन्होंने अपने काव्य में ज़्यादातर अधिकतर प्रकृति का चित्रण ही किया, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया। प्रकृति में मानवीकरण को स्थान उन्होंने अधिक दिया है। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक अपने विचार, अपनी काव्य को प्रकृति पर ही आधारित किया है। दोस्तों, इसके बाद आता है सुमित्रानंद पंत का कला पक्ष। सुमित्रानंद पंत का कला पक्ष से अर्थ सुमित्रानंद पंत की साहित्यिक उपलब्धियों से है। उन्होंने अपने साहित्य में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, उनकी भाषा शैली क्या थी? तो सुमित्रानंद पंत के काव्य की भाषा संस्कृत में तरसम युक्त परिमार्जित खड़ी बोली है। उन्होंने अपने काव्य में ओज और माधुर्य गुण का बड़ी ही सरलता से प्रयोग किया है। इसके अलावा मानवीकरण, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ ही उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उनके काव्य में वीर रस, शांत रस आदि रसों का अलौकिक वर्णन दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों, सुमित्रानंद पंत को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं?
सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1958 में दिया गया है, जो साहित्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसके बाद 1961 में पद्म भूषण और 1960 में उनकी कृति काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के साथ अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके बाद लास्ट अपनी है हेडिंग सुमित्रानंद पंत का साहित्य में स्थान। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावादी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को माध्यम बनाकर छायावाद में विभिन्न प्रकार की रचनाएं प्रदान की हैं। इसलिए ऐसे महान कवि को छायावाद में एक प्रमुख स्थान दिया जाता है और उन्हें हिंदी साहित्य में हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। तो दोस्तों, यह था सुमित्रानंद पंत का साहित्यिक परिचय। यहाँ से आप सुमित्रानंद पंत पर साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, कवि परिचय लिखने का आइडिया ले सकते हैं। यह अक्सर कक्षा 9, 10, 11, 12 में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।